हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सेंडे सर मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आई एम सुनील कुमार शेंडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, जेम्पल कॉलेज, भंडारा। आज हम लोग आइडियल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं, रिंग थ्योरी का। तो थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले और उसका फिर उसका प्रूफ। थ्योरम का स्टेटमेंट और पूरा प्रूफ समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे से थ्योरम समझ में आए और आप इसे एग्जाम में लिख सकते हो। तो थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए, प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स ऑफ रिंग आर इज अगेन अ आइडियल ऑफ आर। थ्योरम का स्टेटमेंट कह रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल, हमारे पास दो आइडियल है ऑफ रिंग आर, उन दोनों का सपोज एक आइडियल हो गया और एक दूसरा आइडियल हो गया, है ना। और ये दोनों आइडियल किसके हैं, तो हम यहाँ पे दो आइडियल कंसिडर करने वाले हैं। एक आइडियल को मान के चलो हम लोग U1 ले लेंगे और सेकंड आइडियल को ले लेंगे हम U2, ठीक है। और इन दोनों आइडियल का जो इंटरसेक्शन होगा, मतलब U1 इंटरसेक्शन U2, ये भी क्या होना चाहिए, आइडियल ऑफ R। ऐसा थ्योरम का स्टेटमेंट बोल रहा है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो सपोज दैट U1 एंड U2 आर द टू आइडियल्स ऑफ रिंग R। दो आइडियल कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, U1 और U2। We have to prove that the intersection of two ideals of R is again an ideal of R. So that is to prove that U1 intersection U2 is the ideal of R. ये हमको प्रूव करना है, मतलब उन दो आइडियल का इंटरसेक्शन को क्या बताना है, आइडियल। अब आइडियल प्रूव करना है मतलब क्या करना है, उसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना है। तो आप लोग ने आइडियल की डेफिनेशन पढ़े। आइडियल की डेफिनेशन में क्या बताया था मैंने कि जिसको भी हमको आइडियल प्रूव करना है वो तो पहले नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। सपोज हमने डेफिनेशन में देखा था कि U इज द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, ठीक है। तो अगर से U को आइडियल बोलते हैं, U को आइडियल बोलते हैं ऑफ R, U इज द आइडियल ऑफ R, तो उसने फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाई करना चाहिए कि U इज अ सबग्रुप, U इज अ सबग्रुप ऑफ R अंडर द एडिशन। अंडर द एडिशन ऑपरेशन U जो है वो क्या होना चाहिए, सबग्रुप होना चाहिए R का। ये आइडियल की फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि फॉर एवरी एलिमेंट U बिलोंग्स टू U के जो भी एलिमेंट है, और दूसरा एलिमेंट R का, R बिलोंग्स टू R, फॉर एवरी R बिलोंग्स टू R। तो U इंटू R एंड R इंटू U, बोथ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू कहाँ होना चाहिए, U। Second condition, U belongs to U and R belongs to R implies that UR and RU belongs to U। ये सेकंड कंडीशन उसने क्या करना चाहिए, उस नॉन एम्प्टी सेट ने सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि सबसेट है किसका, रिंग R का। अगर से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो U क्या होता है आपका, आइडियल। तो यहाँ पे हमें U1 इंटरसेक्शन U2 को बताना है, U1 इंटरसेक्शन U2 को। तो ये जो सेट है U1 इंटरसेक्शन U2, ये पहले क्या होना चाहिए, सबसेट तो रहेगा ही, क्योंकि U1 और U2 दोनों सबसेट है और आइडियल है ऑफ रिंग R का। उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या होगा आपका, क्लियरली क्या होगा, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। तो U1 इंटरसेक्शन U2, इसको हम क्या बताएंगे, सब ग्रुप बताएंगे। पहले क्या बताएंगे, सब ग्रुप ऑफ R। ओके, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, U1 और U2 से एक एलिमेंट लेंगे, एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे U1 इंटरसेक्शन U2 से, और उस एलिमेंट के साथ R का एक एलिमेंट लेके उन दोनों का प्रोडक्ट, लेफ्ट और राइट दोनों, वो कहाँ दिखा देंगे हम, U इंटरसेक्शन U2 में। तो सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। तो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो U1 इंटरसेक्शन U2 आपका क्या बन जाएगा, आइडियल ऑफ R। तो देखिए कैसे होगा। Since U1 and U2 are the two ideals of R, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल ऑफ R। अब यहाँ पे हमारे पास U1 और U2 दोनों आइडियल गिवन है। आइडियल गिवन है मतलब दोनों सेट आइडियल की डेफिनेशन क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल ऑफ R, इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि U1 और U2 दोनों जो सेट है वो क्या हो जाएंगे, सब ग्रुप ऑफ R अंडर द एडिशन बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल। We know that the intersection of two subgroups is a subgroup। ग्रुप थ्योरी में हमने पढ़ा है कि अगर से दो सेट, सपोज A और एक दूसरा सेट B, दोनों के दोनों अगर से सब ग्रुप है ऑफ G,
ए और बी दोनों के दोनों क्या है, सब ग्रुप है जी के। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा किसका, ऑफ ग्रुप जी का। ये हम लोग ने थ्योरम पढ़ा हुआ है। तो इस थ्योरम का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप्स। तो यहाँ पर हमारे पास U1 और U2 ये दोनों सब ग्रुप्स हो गए किसके, रिंग R के। तो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है U1 इंटरसेक्शन U2 ये भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो देन U1 इंटरसेक्शन U2 इज अ सब ग्रुप ऑफ R अंडर द एडिशन। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या हो गई, सेटिस्फाई। तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई ऑफ आइडिया कि U1 इंटरसेक्शन U2 इज अ सब ग्रुप ऑफ R अंडर द एडिशन। अब सेकंड कंडीशन प्रूव करेंगे। तो नाउ लेट U बिलोंग्स टू U1 एंड U2। अब मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं इंटरसेक्शन से, सपोज U1 और ये U2। ये जो सेट है आपका U1 है और ये जो सेट है आपका U2। और ये वाला जो पोर्शन है दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ U1 U1 इंटरसेक्शन U2। तो यहां से हम लोग एक एलिमेंट ले रहे हैं ए, नहीं सॉरी U एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट लिया हम लोग ने, U एलिमेंट। तो U बिलोंग्स टू U1 इंटरसेक्शन U2। इसका मतलब U आपका U1 में भी है और U2 में भी है। तो देन U बिलोंग्स टू U1 एंड U बिलोंग्स टू U2। बट U1 एंड U2 आर द टू आइडियल ऑफ R। आपका यहाँ क्वेश्चन में U1 और U2 जो है आइडियल गिवन है R के लिए। तो डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल ऑफ R, सिंस U बिलोंग्स टू U1 एंड U2, अभी आपका U जो है U1 में भी गया और U2 में भी गया। तो implies that by definition of ideal, सेकंड कंडीशन का यूज कर रहे हैं हम लोग। तो implies that UR and RU belongs to U1 and U2 for every R belongs to R। तो U एलिमेंट जो है U1 में भी गया, U एलिमेंट जो वो U2 में भी गया, और एक एलिमेंट ले रहे हैं R बिलोंग्स टू R से। तो बाय सेकंड कंडीशन U इंटू R एंड R इंटू U, ये दोनों एलिमेंट कहाँ जाएंगे, U1 में भी जाएंगे और U2 में भी जाएंगे। क्यों, क्योंकि U1 एंड U2 आर द टू आइडियल्स ऑफ R। मतलब दोनों के दोनों क्या हमारे पास गिवन है, आइडियल गिवन है। ठीक है। तो सेकंड कंडीशन के अनुसार आर UR एंड RU कहाँ चले गया, U1 और में और U2 में। अब UR और RU ये दोनों कॉमन एलिमेंट हो गए क्योंकि वो U1 में भी है और U2 में भी है। और जब कॉमन एलिमेंट रहते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, इंटरसेक्शन में। तो therefore UR and RU belongs to U1 intersection U2। तो thus U belongs to U1 and U2, यहां से हमने स्टार्ट किए थे कि U belongs to U1 and U2 and R belongs to R। R जो है रिंग का एलिमेंट है, तो implies that हमने शो कर दिया UR and RU belongs to U1 intersection U2। So this is the second condition of definition of ideal। तो पहली कंडीशन हमने U1 intersection U2 सब ग्रुप प्रूव कर दिया ऑफ रिंग R। और सेकंड कंडीशन UR एंड RU दोनों एलिमेंट को कहां दिखा दिया हमने, U1 इंटरसेक्शन U2 में। तो बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो यहां से हम U1 इंटरसेक्शन U2 को क्या बोल सकते हैं, आइडियल ऑफ R। तो हेंस इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स ऑफ रिंग R इज अगेन अ आइडियल ऑफ R। अब ये जो थ्योरम है यहाँ पे सिर्फ पूछा है कि प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल, सिर्फ क्या पूछा है कि टू आइडियल, मतलब ये नहीं बोला है कि लेफ्ट है या राइट है ना, सिर्फ क्या बोला है, आइडियल। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू लेफ्ट आइडियल्स ऑफ रिंग R इज अगेन आइडियल ऑफ R। तो उस केस में भी वो क्या होगा, उसका भी इंटरसेक्शन क्या होगा, आइडियल होगा। सेम एज राइट के लिए पूछेगा तो तब भी क्या होगा, इंटरसेक्शन। तो आप उसके हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या होगी, जब लेफ्ट के लिए पूछेगा तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, RU एलिमेंट दिखाना पड़ेगा क्योंकि R आपका लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। और राइट आइडियल को इंटरसेक्शन बताना पड़ेगा तो सिर्फ ओनली क्या दिखाएंगे हम, UR एलिमेंट दिखाएंगे। मतलब जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में लेफ्ट के लिए सिर्फ आप RU एलिमेंट दिखा दो और राइट के लिए UR एलिमेंट। ठीक है।
तो एग्जाम ऐसा भी पूछ सकता है। तो आई होप कि आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर से थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया तो चैनल को जरूर जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।